कोई ना कोई एक्सीडेंट हो ही जाता है, छोटी मोटी खरोच आ ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमें उसको भी रोकना है। हम टीबीटी करने का एक ही उद्देश्य होता है, जीरो एक्सीडेंट। क्या? जीरो एक्सीडेंट मतलब शून्य एक्सीडेंट, शून्य दुर्घटनाएं, मतलब किसी को एक खरोच भी ना आए। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? कितने दिन बाद टीबीटी हो रही है? 2 दिन बिल्कुल भी नहीं हुई। आप लोग कल कितने बजे आए थे? कितने बजे? 8 बजे आ गए थे। वेरी गुड। आप? 9:30 बजे। कल बारिश हो रही थी इसकी वजह से, और मैं तो 7:30 बजे ही आके बैठा था, क्योंकि मैं देखा बारिश होने वाली थी ना, इसके लिए पहले ही आ गया। क्योंकि अगर सबसे पहले तो मेरे को ही आना पड़ता है, क्योंकि हमारी ड्यूटी फर्स्ट रहती है। जब आप लोग को फ्री करेंगे, फिर इसके बाद सभी सुपरवाइजर इंजीनियर ले जाके। क्या हुआ? बारिश हो के तो खुल ही जाता है। हाँ हाँ, कल ड्यूटी नहीं लगा आपका? अच्छा, नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, आज ड्यूटी लगा लो। कल बारिश भी था, उतना काम नहीं था, इसलिए वो छुट्टी कर दिए होंगे। तो देखो, हम लोग डेली टीबीटी करते हैं, डेली आपको समझाते हैं, ठीक है ना। फिर भी हमारे साइड पे कोई ना कोई एक्सीडेंट हो ही जाता है, छोटी मोटी खरोच आ ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमें उसको भी रोकना है। हम टीबीटी करने का एक ही उद्देश्य होता है, जीरो एक्सीडेंट। क्या? जीरो एक्सीडेंट मतलब शून्य एक्सीडेंट, शून्य दुर्घटनाएं, मतलब किसी को एक खरोच भी ना आए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेली टीबीटी देते हैं, आप लोग को समझाते हैं, ताकि क्या रहो, आप लोग अवेयर रह सको। और टीबीटी देने का एक और मकसद होता है, आप लोग जानो, सीखो, ठीक है ना। कल ऐसे मैं पूछ रहा था साइड पे कि टीबीटी किस लिए आपको दिया जाता है, मुझे पता ही नहीं है टीबीटी किस लिए देते हो, ऐसे बोल रहा है। हाँ, जैसे टीबीटी इसीलिए दिया जाता है ना, साइड पे आप काम कर रहे हो, इसमें क्या क्या खतरे हैं तो उसको पहचानो, ठीक है ना। हर टाइम तो मैं रहूंगा नहीं बताने के लिए। हाँ, जैसे आप कोई सामान उठा रहे हो, कोई स्टील उठा रहे हो, या फिर कोई, या जैसे सीट वगैरह उठा रहे हो, तो उसमें क्या धारदार होते हैं ना, तो आपको क्या हैंड ग्लव्स पहन के ही काम करना है, नहीं तो क्या होगा, आपके हाथ कटेंगे। अब वहां पे तो मैं रहूंगा नहीं, लोग सीट उठा रहे हो, वहां पे मैं रहूंगा कि हाँ भाई जाके दस्ताना लेके आ, रहूंगा नहीं ना। आप लोग इसलिए बताता ताकि आप लोग जानो उसे, ठीक है ना, ताकि आप लोग जानो। कुछ करते हैं, ये दस्ताने लेंगे, ये हैंड ग्लव्स लेंगे, ये हेलमेट लेंगे, इसीलिए हम टीबीटी करवाते हैं। तो आज का हमारे टीबीटी का टॉपिक होने वाला है एक्सीडेंट के ऊपर, कि एक्सीडेंट होता कैसे है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना। और आप लोग बोलते हो ना, जब मैं टीबीटी देता हूँ, मैं साइड पे जाता हूँ, कुछ बोलता हूँ कि दस्ताने पहन लो या हेलमेट पहन लो, नहीं कुछ आपके सर पे गिर जाएगा, तो बोलते हैं तो पता है क्या, आप रोक लोगे क्या, जो होने वाला है होगा ही होगा। और सही भी बात यही है। एक लाइन लिखी हुई है किताब में, एक्सीडेंट कुड नॉट बी प्रिवेंटिव। कोई भी एक्सीडेंट रोकी नहीं जा सकती। क्या? कोई भी दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। बट उसे क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। समझ सकते हो? जैसे आप लोग सीट उठाना है, यहीं पे एक सीट पड़ा हुआ है, उसको उठाना है, ठीक है ना। आपको पता है इसमें खतरे हैं, ये इसको उठाऊंगा तो अगर सपोज दैट इधर उधर हुआ तो हमारे हाथ में क्या कट लग जाएंगे, होगा ना, आपको पता है, समझ गए ना। लेकिन आप लोग पता है, लेकिन उसको कम कैसे करना है, आप लोग हैंड ग्लव्स पहन लो, लेदर का हैंड ग्लव्स पहन लो, जिससे क्या होगा, आप सीट उठाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। होगी? नहीं होगी। अगर वही ना पहनो दस्ताने, फिर क्या होगा, कट लगेगी नहीं, हाथ में चोट लगेगी नहीं लगेगा। जब सर हम होनहारी होनेगी, हाँ ग्लव पहन लो, कोई चीज पहन लो। हाँ हाँ, तो होनहारी तो मैं क्या बोला, एक्सीडेंट रोकी नहीं जाती, लेकिन उससे कम कर सकते हो। समझ गए ना। अगर आप दस्ताने नहीं पहनते तो पूरा आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। वो होना, लेकिन आप कम कर सकते हो। दस्ताने पहन लो, क्या पता ना लगे, जब होनी होएगी तो कम लगेगी। समझ गए ना। रास्ते में बाइक जाती है ना, आप लोग बढ़िया से बाइक चलाते हो, हाँ, कभी कभी क्या होता है, टायर स्लिप कर जाता है, ना। आप लोग सोचते हो कि हम जा रहे हैं, आज हमारे टायर स्लिप करने वाला है, नहीं जानते ना। लेकिन वो क्या है, होने वाला था। लेकिन आप वही अगर सपोज दैट आप स्पीड थोड़ा कम चलाते हैं, हाँ, थोड़ा कम चलाते, थोड़ा धीरे से चलाते, कोई आगे आता, आप क्या करें, उसको कंट्रोल कर लो बाइक, तो कम हो गया कि नहीं हो गया। तो आपके हाथ में सारी चीज़ है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इट कैन बी मिनिमाइज्ड, उसे आप कम कर सकते हो।
समझ गए? इसीलिए मैं आपको डेली टीबीटी देता हूँ, समझाता हूँ, हाँ ऐसे काम करो, ये खतरे हैं, इससे आपको कैसे बचना है। समझ गए ना? यही हमारा उद्देश्य होता है टीबीटी का। क्या हुआ? होने वाले तो समझते हैं बात की, जो समझने हाँ, वाले सब समझते हैं, सब समझते हैं, मैं देखा हूँ सब समझते हैं। ठीक है ना? अब बाकी फॉलो भी करते हो। कुछ लोग हैं जो नहीं फॉलो करते हो, जैसे आप ही वो भी नहीं फॉलो करते हो। पट्टी कितने दिन से बोला हो लगाने के लिए, लगाते हो कभी? है नहीं तो लगाएं पट्टी इसमें नहीं है, आप हेलमेट आज चेंज कर देना। ठीक है ना? जिसके हेलमेट में पट्टी नहीं है आज हेलमेट सब लोग चेंज कर देना। ठीक है ना? ये लेकिन मुझे नहीं सुनना है साइड में कि हमारे हेलमेट पट्टी नहीं है। ठीक है ना? और साइड पे जितने लोग हेलमेट लगाते हो सबकी पट्टी लगी होनी चाहिए। ठीक है? और जिसके पास जैकेट नहीं है वो जैकेट ले लेगा हमसे। ठीक है ना? हाँ, और लेकिन जैकेट पहन के रखना है साइड पे। आप लोग बोलते हो जैकेट सर क्या पहनने, क्या उद्देश्य है? मैं बताता हूँ जैकेट किस लिए पहना जाता है। इसमें देख रहे हो ये जैकेट, ये जो लगा हुआ है, एक तो हमारी पहचान होता है, हाँ हम साइड पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना? ये हमारी पहली पहचान होती है, साइड पे काम कर रहे हैं, ये वर्कर हैं। हम लोग भी पहनते हैं, हम लोग भी तो ऐसे घूम सकते हैं, लेकिन हम लोग पहनते हैं। हाँ, ये देखो स्टाफ का अलग होता है, स्टाफ का अलग दिखता ही नहीं है। ये स्टाफ भी पहनते हैं ताकि वो भी पहचान में, हाँ ये स्टाफ है ये। और वर्कर आप लोग जिस तरीके से पहने इससे पता चल जाए हाँ ये वर्कर है, काम करने वाले। अगर इसी में प्लांट का भी कोई बंदा आ जाए, अगर कुछ उसको बुलाना रहे तो मैं, अगर आप लोग सेम रहोगे, मतलब कोई जैकेट ना पहने, तो उसके और आप में फ़र्क रहेगा? कोई फ़र्क रहेगा? ये बताओ, प्लांट का कोई बंदा आ जाता है अगर उस साइड में, वैसे तालाब है नहीं साइड पे आने का किसी को बिना हेलमेट जैकेट का, जूते का, अगर कोई आ जाता तो पहचान होगा? नहीं होगा ना? तो इससे क्या होता है, एक पहचान होता है आपका। समझ गए ना? और दूसरा ये क्या होता है, रात के समय में देखे हो कभी रोड पे काम वगैरह होता है, देखे हो ना? तो ये जो यहाँ पे लगा है पट्टी, नहीं चमकता है जब लाइट पड़ता है इस पर। क्या पड़ता है? चमकता है। जैसे रात में अगर सपोज दैट यहाँ पे आपको काम लग गया नाइट में, ठीक है, नाइट में कभी कभी लग जाता है, तो जेसीबी है, ट्रैक्टर है, हाइड्रा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी गड्ढे के पास काम कर रहे हो और वहाँ से क्या हो रहा है, जेसीबी गुजर रहा है और आप लोग ये पहने नहीं हो पट्टी, तो क्या उसको तो दिखाई नहीं देगा, क्या होगा, आपको दबा देगा वो। समझ गए ना? उसको दिखाई नहीं देगा, क्या पता वो बाइक करते समय आपको ठोक दें। लेकिन आप इसको पहने रहोगे तो उसके शीशे में चमक जाएगा, आप सामने रहोगे तब ये पट्टी चमक जाएगा, तो इससे क्या होगा, वो अलर्ट हो जाएगा और आप लोग भी क्या रहोगे, सावधान रहोगे। ये क्या होता है, रेडियम होता है। क्या होता है? रेडियम होता है। जो रास्ते में आप देखो बोर्ड में लगा होता है इतना किलोमीटर ये जगह है, इतने किलोमीटर ये जगह है, लिखा होता है ना, उसमें भी रेडियम होता है। जो लाइट जब पड़ती है तो बहुत तेज़ी से चमकती है, आपको दिख जाता है। आप लोग सोचते हैं यार उसमें लाइट लगा हुआ है क्या, समझ गए ना? उसमें लाइट नहीं होती है, उसमें रेडियम लगी होती है। जो आपकी लाइट उस पर पड़ती है तो उसमें रिवर्स से आपको लाइट देती है। समझ गए ना? तो इसका पहनने का बहुत ज़्यादा उद्देश्य यही है। ठीक है ना? और बाकी हेलमेट लगाने का आपको पता ही है, अगर हमारे सर पे कोई चीज़ गिरता है या मैं गिरता हूँ किसी सरिये वगैरह के ऊपर, तो हमारे हेलमेट को पहले चोट लगेगा, मैं बच जाऊँगा। ठीक है ना? इसीलिए साइड पे हेलमेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो यही हमारा आज का टीबीटी का टॉपिक था। आप लोग सावधान से, आप लोग को जो बताता है ध्यान से सुना करो और इसको फॉलो करा करो साइड पे। ठीक है ना? ये नहीं कि मैं यहाँ पे टीबीटी दे दिया, आप लोग को फिर पूछा जाए, कोई क्लाइंट का आ जाए या फिर कोई भी पूछ दिया आज टीबीटी हुआ, आप लोग बोलो हाँ टीबीटी हुआ। टीबीटी बोले क्या बताएं आज, पता ही नहीं क्या बताएं आज, मुझे पता ही नहीं क्या बताएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? मैं डेली इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोग को पता रहे, याद रहे। नहीं तो मैं महीने में एक बार कर दूँ, टीबीटी बता दो एक बार, हाँ ऐसे ऐसे करना है। लेकिन यहाँ डेली लोग चेंज हो रहे हैं, डेली आप लोग आ रहे हो, काम करने की वजह से सारी चीज़ भूल जाते हैं आप लोग। डेली मैं याद करवाता हूँ आपको, हाँ साइड पे ये खतरे होते हैं, आप लोग को ऐसे काम करना है। ठीक है ना? समझ गए सब लोग? चलिए, थैंक यू टाइम देने के लिए।